यस, आज हम प्रैक्टिस पेपर 3 पर आ गए हैं और पार्ट 1 कर रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज डैश इज कंसिडर्ड अ मेजर एलिमेंट और द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑप्शन, the extent and nature of government intervention in business. Second option, planned outlay in public and private sectors. Third option, expectations from the workforce. And D option आपका है administrative order issued by government authorities. Yes बेटा, political environment का element बताना है। Yes, political environment का एनवायरमेंट एलिमेंट बताना है, राइट। तो ये हमारा बेटा ये और जो है इसको डिलीट कर दिए, ऑफ आएगा यहाँ पर, मेजर एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यस, आपको पता है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये डायमेंशन है। इसमें से हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो कौन सा कंपोनेंट आपका करेक्ट है सोचिए और अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक हो चुकी है। जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 9 जुलाई को होने वाला है उसमें वहाँ तक आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है। यस, इसका आंसर हमारा क्या है, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, नाउ हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है, नेम द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग which is considered the real point of decision making. yes, प्लानिंग के प्रोसेस के स्टेप्स पता है ना आपको सारे। yes, कौन सा स्टेप है वो जहाँ पे रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है, बताइए ज़रा। और अपने आप को चेक भी करते रहिए कि आपको कितने आंसर्स जो हैं करेक्ट होते हैं। ओके, yes, हमारा ऑप्शन है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। ओके, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, ये हमारा रियल जो डिसीज़न है, रियल पॉइंट है, रियल पॉइंट ऑफ डिसीज़न मेकिंग होता है। ओके बेटा, तो अपने आप को चेक भी करते रहिए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। डैश गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यस बेटा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की शेप कौन डिसाइड करता है, किसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है फंक्शनल होगा या डिविजनल होगा। ओके, तो एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन नहीं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेटा, ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये टर्म आपकी कई बार पूछी गई है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड डी ऑप्शन है प्लानिंग। तो बताइए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की शेप कौन डिसाइड करता है। यस, आंसर इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ओके बेटा, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रा बिल्डर्स has to deliver the flats to its buyers on time. Due to this, there is a sudden rush of work. Therefore, the company needs to arrange workers to work at the sites at a short notice. The source of recruitment which may be used by the company टू टैप कैजुअल वैकेंसी इज। यस, बताइए शॉर्ट नोटिस पर कौन सा जो है रिक्रूटमेंट का सोर्स बेटर होता है। यस, कौन सा, एडवर्टीजमेंट? जी नहीं, एडवर्टीजमेंट भी नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सोचिए ज़रा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेटर होता है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय जब रिकमेंड करते हैं हमारे खुद की कंपनी के, तब हम वो रिकमेंडेशन सुनते हैं, ये भी इसमें भी टाइम लगता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू अगर रिक्रूट करते हैं तो इसमें भी टाइम लगता है। यस, अब हमारा ऑप्शन क्या बचा, यस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया हुआ था नवंबर या दिसंबर में। ओके, तो
अब ये एक सैम्पल पेपर जो है एक पैटर्न होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, उसका एक तरह से ये स्पेसिमेन होता है, राइट। तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SCT सर्विसेज CEO राजन गोपीनाथ compensation includes salary, commission and other allowances. The company also pays for his insurance and vacations. Identify one indirect payment, direct नहीं, indirect payment being made by the company to the CEO. देखो बेटा, जो ये indirect payment है, इसमें there are the two way of compensating the employees. डायरेक्ट इंसेंटिव्स, जो मोटिवेशन का टॉपिक है आपका, वहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन। डायरेक्ट इंसेंटिव्स और इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स। डायरेक्ट इंसेंटिव जो कैश में दिए जाते हैं, और इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स जो उनको हम नॉन कैश इंसेंटिव्स कहते हैं, जो कैश में नहीं दिए जाते। ठीक है, तो ये कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है इंश्योरेंस, वेकेशंस, ठीक है, तो इसको हम कौन सा इनडायरेक्ट पेमेंट मेथड कहते हैं? यस, सैलरी, जी नहीं। कमीशन, जी नहीं। यस, अलाउंसेस, जी नहीं। अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस। ओके बेटा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। At support.com there is no reward or appreciation for a good suggestion. Thus, the subordinates are not willing to offer any useful suggestions to their superiors. Identify the type of barrier of communication. Type of barrier of communication. Okay बेटा, that has been created in the firm due to this. आपको इसमें कम्युनिकेशन बैरियर फाइंड आउट करना है कि कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है। सिमेंटिक बैरियर है। सिमेंटिक बैरियर बेटा जो है लैंग्वेज, इससे रिलेटेड होता है, जिसको हम लिंग्विस्टिक बैरियर भी कहते हैं। पर्सनल बैरियर, यस, पर्सनल बैरियर इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हम और ऑप्शन इसमें चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, स्ट्रक्चर, रूल्स रिलेटेड होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर बेटा ये डिफरेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड होते हैं ये। पर्सनल बैरियर ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके बेटा, चलो अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट। तो यस, मिस्टर सारथी द एक्स चेयरमैन ऑफ स्वदेश लिमिटेड built up his successor before retiring. Following the norms set up by himself, he handed over the reins of the company to the co-founder Mr. Sharvan, who had potential to bring about change in the behavior of others. Name the concept of management. आपको बेटा देखो इससे पता ही चल रहा होगा कि जो पोटेंशियल होता है किसी के पास टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, किसी के बिहेवियर में अगर चेंज लाने की जो एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, राइट। वही हमें बताना है। नेम द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच वॉज द रीज़न वाई मिस्टर सारथी चोज मिस्टर शरवण टू बी हिज सक्सेसर। आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सी क्वालिटी होती है या मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट है। यस, कौन सा कॉन्सेप्ट है? मोटिवेशन है? नहीं। कम्युनिकेशन है? नहीं। स्टाफिंग है? जी नहीं। कौन सी क्वालिटी होती है वो? यस, दिस इज लीडरशिप। ओके, नाउ मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज, ये तो बेटा एवरग्रीन क्वेश्चन होता है, ये तो आप आराम से बता पाओगे कि मैनेजमेंट क्या है। साइंस है, आर्ट है, या बोथ है, साइंस एंड आर्ट, या फिर कुछ भी नहीं है। यस, मैनेजमेंट क्या है? बोथ, साइंस एज वेल एज आर्ट। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये हमारा केस है। केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हमेशा केस स्टडी के जो नीचे स्टेटमेंट होती है, जो क्वेश्चन होता है, उसको रीड करते हैं। ओके, तो ज़रा देखते हैं क्या है ये।
नेम द कंसेप्ट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, नेम द कंसेप्ट विच विल बी रिक्वायर्ड बाय द CEO मिस्टर रमन टू रिकंसाइल द डिफरेंस इन अप्रोच, इंटरेस्ट और ओपिनियन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस कंसेप्ट का नाम बताना है हमें जो CEO जो मिस्टर रमन हैं उन्होंने उस अप्रोच को यूज़ किया रिकंसाइल करने के लिए इंटरेस्ट ओपिनियन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट थे, डिफरेंट अप्रोच थी, उसको रिकंसाइल करने के लिए किस कंसेप्ट का यूज़ किया। ओके, अब पहले हम केस देख लेते हैं, स्टोरी देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। द परचेज प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजर एट शारदा लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स, आर जनरली एट अ कॉन्फ्लिक्ट। देखो, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट जो है कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं ऑलवेज। एज दे हैव दियर ओन ऑब्जेक्टिव, उनके खुद के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं। यूजुअली ईच थिंक्स दैट ओनली दे आर क्वालिफाइड टू इवेलुएट, जज एंड डिसाइड ऑन एनी मैटर्स अकॉर्डिंग टू दियर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। राइट, तो अब उस कंसेप्ट को पहचानना है जो मिस्टर रमन ने किया एक दूसरे को रिकंसाइल करने के लिए। यस, आपको पता होगा कौन सा कॉन्सेप्ट है वो, कोऑर्डिनेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेशन। वो आपका कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू जो है रिकंसाइल किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को, डिफरेंट इंटरेस्ट को, ओपिनियंस को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। ओके बेटा, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सॉल्व करा दूंगी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। बेटा ऑलवेज क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे फोकस करना है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं क्या नहीं होते, एप्लीकेबल ओनली लार्ज फॉर्म्स है बेटा, फॉर्म्स नहीं है, फॉर्म्स है ये। ओके, ये लार्ज फॉर्म्स है। ओके, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, सी फ्लेक्सिबल, डी कॉन्टीजेंट। ओके, देखिए हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल भी होते हैं, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स के थ्रू भी फॉर्म्ड होते हैं, और कॉन्टीजेंट भी होते हैं। ठीक है, और एक तरह से ये क्या है, लार्ज फॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल। ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके बेटा, ओके बच्चों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।